रहमानिर्रहीम। हुकूक़ वालिदैन के बारे में आज जो है हदीसें पढ़ने वाले हैं अपन। माशाल्लाह बहुत सारी हदीसें हैं वालिदैन के हक़ में, जो है औलाद के ऊपर वालिदैन का हक़ क्या है, औलाद को वालिदैन के साथ किस तरह रहना है, वालिदैन का मर्तबा क्या है, हदीसों के ज़रिए अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो है हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। तो देखिए भाई, जो शख्स भी ये चाहता है कि उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदार हो, जो है बुढ़ापे में उसका साथ दे, और जो है जब अपने माँ बाप की जिस तरह अपनी उम्र है, जब अपन जवान है तो उस तरह जो है अपन बुढ़ापे में आ जाए और अपने बच्चे जवान हो जाए, तो चाहता है कि बच्चे अपने साथ अच्छा सलूक करें। तो अपन भी अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट की तरह है, समझो, एक तरह से ये भी बोल सकते, क्योंकि अपन जो है जिस तरह से पेश आएंगे अपने वालिदैन के साथ में, तो बाद में जो है अपने बच्चे भी अपने साथ उसी तरह का सलूक करने वाले हैं। तो ये जो है अपने को एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह से अपन तरबियत करेंगे, जिस तरह अपने बच्चे अपने को देखेंगे वालिदैन के साथ जो है सलूक करते हुए, उसी तरह अपने बच्चे भी जो है अपने साथ सलूक करेंगे। एक क़िस्सा भी है, देखो कि एक क्या है, वालिदैन के साथ एक बच्चा जुल्म करते रहता, जुल्म करते 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 जो है मारते रहता, वालिद साहब को मारते मारते घसीट देता, घसीट के जो है लेके जाते रहता। तो उसका बाप बोल देता, बस से बेटा यहाँ के आगे मत खींचना, बोल के बोलता। उसका बच्चा परेशान हो जाता, तो उन्हें बोलता कि मैं अपने बाप को भी मारते मारते यहाँ तक ही घसीटा था, तू भी मेरे को यहाँ तक घसीट दिया, बोल के। तो अब ये जो है वालिदैन की जो नाफरमानी रहती है वो नस्लों नस्लों तक चलती रहती है, उसका अज़ाब। तो अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की नाफरमानी से महफूज रखे। तो पहली हदीस ये थी कि अपन वालिदैन के साथ अच्छा अमल करना है, अच्छा सलूक करना है, तो इसका बदला जो है दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। दुनिया में ये मिलेगा कि अपनी औलाद भी जो है अपने साथ अच्छा सलूक करेंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का फरमाबरदार बना के रखे। ठीक है, दूसरी हदीस है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ते रहिए भाई, अल्लाह के नबी का नाम आते रहना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, बेहतरीन अमल कौन सा है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हो। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज़ पढ़ना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि वक्त पे नमाज़ पढ़ना, यानी कि फ़जर के वक्त पे फ़जर की, ज़ोहर के वक्त पे ज़ोहर की, असर के वक्त असर की, क़ज़ा नमाज नहीं। तो वक्त पे नमाज़ पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। उसके बाद फिर मैंने अर्ज़ किया, जो है सहाबी रसूल जो है अल्लाह के रसूल से पूछ रहे, उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करना। तो माँ बाप से अच्छा बर्ताव करना अल्लाह के नज़दीक बहुत ही जो है खूबसूरत अमल है, बहुत ही पसंदीदा अमल है। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। बुखारी व मुस्लिम में हदीस है। देखिए भाई, सबसे पहला अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा अमल है वो 5 वक्ता नमाज वक्त पे अदा करना है। फिर जो है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। कुरान शरीफ में भी जो है आया हुआ है ये चीज़, जो अपन माँ बाप की जो नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के साथ में उफ़ ऐसा बोल के भी नहीं, मतलब अगर कुछ भी बोले माँ बाप जो है अपने से कुछ भी बातों में कुछ भी बोले तो अरे बोल देते ना अपन, तो वो भी नहीं बोलना है। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, बोल के जो है कुरान शरीफ की आयत है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जो है आप माँ बाप को उफ़ भी मत बोलो, और जो है उनके साथ अच्छा नरम नाजुक जो है लिहाज में बात करो, बोल के। तो आयत करीमा का मफ़हूम था ये। तो अल्लाह ताला जो है माँ बाप की क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और जो है माँ बाप का जो मर्तबा है उन लोगों को देने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, माँ बाप का जो है हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। उसके बाद में जो है और एक हदीस शरीफ में है कि जो शख्स रिज़्क़ की कुशादगी और उम्र की ज़्यादती का ख्वाहिशमंद हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। तो बहुत सारे लोगों को क्या रहता भाई, ख्वाहिश रहती कि रिज़्क़ में बरकत। बहुत सारे क्या, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए, हर आदमी को यही ख्वाहिश रहती कि उसका रिज़्क़ जो है कुशादा हो, यानी कि भरपूर उसका जो है पेट भरे, भरपूर उसकी कमाई हो, अच्छी से जो है आमदनी हो, तो रिज़्क़ में कुशादगी हो, और जो है उम्र भी जो है लंबी होना, दुनिया में जो है ज़्यादा दिन रहना,
और जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अच्छा खाना पीना बोल के रहता। तो उसके लिए 2 अमल बताए अल्लाह के नबी। तो सबसे पहला अमल क्या है? सिला रहमी। सिला रहमी क्या है? ये रिश्तेदारों के साथ जो है क़त्अ ताल्लुक़ नहीं करना, सबके साथ जो है अच्छे से बर्ताव करना और जो है अच्छे से मिलजुल के रहना, तो इसको सिला रहमी बोलते हैं। और जो है उसके बाद में दूसरी चीज़ ये बताए कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी नहीं करे या फिर दोनों जो है बुरे इसमें उतर गए बोले, तो फिर या तो जल्दी मौत हो जाएंगी या फिर तंगदस्ती का शिकार हो जाएंगे अपन। ठीक है, उसके बाद और एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में और अल्लाह का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में पोशीदा है। ठीक है, देखिए ये भी कितनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला नाराज़ हो जा रहे अपने से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हराम काम करने से अल्लाह ताला कैसा भी नाराज़ होंगे। क्योंकि कुरान शरीफ में जब आ गया, कुरान मजीद में आने के बाद में उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे बोले तो अपन जो है हराम काम में मुब्तला है। तो हराम काम करेंगे अपन किसी भी तरह का, और चाहे माँ बाप को तकलीफ़ देने के ज़रिए हो या फिर किसी भी तरह के काम करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। तो खुसूसन ये जो है माँ बाप के हुकूक़ के बारे में चल रहा, तो इसी दर्जे में ये हदीस भी है कि अगर अपन माँ बाप को तकलीफ़ देंगे तो अल्लाह ताला अपने से नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, माँ बाप से कभी भी जो है रज़ामंदी हासिल करते रहना, माँ बाप की जो है खुशकिस्मती हासिल करते रहना। और एक जो है कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। देख लिए, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क कर रहे तो सबसे बड़ा गुनाह है। कबीरा गुनाह मतलब वो बग़ैर तौबा के माफ़ होने वाले नहीं है। फिर माँ बाप की नाफरमानी करना है। देख लीजिए, दूसरा जो है माँ बाप की नाफरमानी करना भी कबीरा गुनाह है। ठीक है, 3 शख्स हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान भी है। जन्नत हराम है। देख लीजिए भाई, अगर माँ बाप का जो है अपन नाफरमानी करे, दिल आज़ारी करे, दुनिया में जो है माँ बाप को सता लिए बोले तो बस ख़त्म, जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकते। क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत के दरवाज़ों में का एक दरवाज़ा है। जब जो है जन्नत कदमों के नीचे जन्नत है वही नहीं मिल रही और जो है दरवाज़ा भी नहीं मिल रहा बोले तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकते। क्योंकि जो है माँ बाप का जब तक अपन राज़ी करके नहीं रखेंगे, कामयाबी ना ज़िंदगी में मिलेंगी ना आखिरत में मिलेंगी। और एक हदीस शरीफ में आता है, हर गुनाह के बदले में अज़ाब और हर जुर्म की गिरफ्त को मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह ऐसा सख्त है कि उसका मुआखिज़ा मरने से पहले ही कर लिया जाता है। यानी कि जो है अगर अपन कुछ भी गुनाह कर रहे तो अल्लाह ताला मोहलत दे देते, ठीक है, ढील देते। लेकिन जो है ये माँ बाप की नाफरमानी का जो गुनाह है वो ऐसा है कि अल्लाह ताला ये दुनिया में ही उसकी पकड़ कर लेते, यानी कि दुनिया ही में उसका हिसाब देना पड़ता उसके। कैसा, जैसा कि अपने बच्चे अपने नाफरमान हो जाते या फिर जो है ज़िंदगी में ठोकरां खाते रहते अपन, तो ये जो है दुनिया में भी अजाब रहता। अपन जो है रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही बोल के परेशान रहते या फिर जो है कुछ तो भी ऐसी परेशानियों में मुब्तला रहते, तो उसका ये सब यही रहता कि अपन माँ बाप के नाफरमानी करते रहते, जो जिसका जो है अपने को सिला यहीं पे दुनिया में भी मिलते रहता। तो अल्लाह ताला से बार बार दुआ है कि अल्लाह ताला माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। ठीक है, और एक हदीस है, बाप के दोस्तों के साथ नेकी से पेश आना ख़ुद बाप के साथ नेकी से पेश आना है। यानी कि वालिद साहब के कोई भी दोस्त हैं अपने जो वालिद के उम्र के हैं, तो उनके साथ भी जो है सिला रहमी के साथ पेश आना है, अच्छा सलूक करना है। अब क्या है, थोड़े लोग आ रहे, तुम्हारे दोस्त आ गए, वो आ गया, फिर से उन्हें आ गया, इन्हें आ गया, वो तुम्हारा आवारा दोस्त, ऐसा वैसा। थोड़े लोग क्या है हदरी में बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ गए। सो मैं जो है आए दिन किस्से सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। तो वालिदैन का जो है कोई अदब नहीं है। आजकल के जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा कहाँ की चले जा रहा समझो। तो वालिदैन का इस नहीं, अपने को वालिदैन का अदब तो करना ही है, लेकिन वालिदैन के जो दोस्त है उनका भी जो है अपने को अदब करना है। ठीक है, और एक हदीस में है कि माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज़ अदा कर देता है। यहाँ से शुरू हो रही, जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका कर्ज़ अदा कर देता है और उनकी मानी हुई बात पूरी कर देता है, यानी मानी हुई बात मतलब कुछ तो भी मन्नत वगैरह करे थे, जायज़ मुराद रखे थे, तो वो पूरी कर देता है, अगरचे ज़िंदगी में उनका नाफरमान रहा हो, फिर भी खुदा के नज़दीक उनका फरमा बरदार समझा जाएगा। ठीक है, मतलब जो है ज़िंदगी में माँ बाप जो है ज़िंदा थे किसी आदमी के, और जो है ज़िंदगी में जो है तकलीफ़ां दिया, थोड़े बहुत जो है दिल आज़ारी करा, माँ बाप की नाफरमानी करता था, लेकिन माँ बाप का इंतकाल हो गया, एहसास हो गया, तौबा कर लिया दुआओं से, तौबा करने के बाद गुनाहों से जो है तौबा कर लिया। तौबा करने के बाद में जो है फिर माँ बाप की कुछ भी कर्ज़ था, वालिद साहब का कुछ भी कर्ज़ा था, वालदा के ऊपर कुछ भी कर्ज़ा था, तो वो कर्ज़ा दे दिया, माँ बाप के ऊपर से जो है क़र्ज़े को दूर कर दिया। क्योंकि क़र्ज़ा जो है फिर आखिरत में जाके देना पड़ता अपने को, जिसके पास से भी जो भी ले, तो वो बंदा क्या है दुनिया में जो है माँ बाप का क़र्ज़ उतार दिया। या फिर जो है उनके वालिदैन जो है कुछ भी
जायज़ तमन्ना रखे थे, जायज़ आरज़ू रखे थे कि फ़लाने लोगों को खाना खिला देते या फ़लाने रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा कर देते या फ़लानी मस्जिद में कुछ ऐसा कर देते, कुछ भी जो है नेक काम की तमन्ना थी उनके वालिद या वालदा की, वो जो है ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सके। लेकिन जो है उनके इंतकाल के बाद में वो जो है बच्चा जो भी है औलादुल्लाह पूरी कर रहे हो, तो अल्लाह के नज़दीक जो है अगरचे कि उन्हें उनके जीते जी उनकी कदर नहीं करा, फर्माबरदारी नहीं करा, लेकिन मरने के बाद में जो है फर्माबरदारी कर रहा, तो अल्लाह ताला उसका अजर देंगे और उसको जो है फर्माबरदारों में, माँ बाप के फर्माबरदार में उसको शुमार करेंगे और उसकी तौबा कबूल करेंगे। ठीक है। और जो आदमी अपने माँ बाप के मरने के बाद ना उनका कर्ज अदा करता है, ना मानी हुई मन्नत को पूरा करता है, वो अगरचे ज़िंदगी में उनका फर्माबरदार रहा हो, फिर भी खुदा के नज़दीक उनका नाफरमान समझा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये देखिए भाई, बहुत सारे लोग क्या है, वालिदैन जब तक ज़िंदा रहे उन लोगों की बहुत खिदमत करते, बहुत जो है उन लोगों से लगाव रखते, उन लोगों की तरफ जो है कुछ आँच आने नहीं देते, कुछ तकलीफ़ अपनी तरफ से पहुँचने नहीं देते। लेकिन जो है इंतकाल होने के बाद में ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, रात गई बात गई बोले सर का ऐसा रिश्ता ख़त्म हो गया बोल के छोड़ देते ना, तो वैसे लोगों के लिए वईद बोल सकते हैं इसको, जो कि जो है बहुत ही बुरी चीज़ है ये। क्योंकि माँ बाप का जो भी कर्जा रहता फिर बच्चों के ऊपर ही आता, वो बच्चों को जो है अदा करना पड़ता, नहीं अदा करे अगरचे के जो है अपन बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मरने के बाद में उनकी सब चीज़ें जो है नहीं देख ली अपन बोले तो फिर उल्टा हो जाएगा असर। तो ऐसा ही रहता समझो हिसाब किताब का मसला। तो अल्लाह ताला से यही जो है दुआ करना है कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, इसकी वजह से जो है अपन दुनिया में भी कामयाब होने वाले हैं और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला जो है कामयाबी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर वक्त देने के लिए। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो है बताइए और कौन से टॉपिक्स पे आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं। ठीक है। दुआ की गुजारिश है, अल्लाह ताला आपको भी मेरे को भी हम सबको जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।